बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे चैप्टर नंबर 13 के। आज हम छठा शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। बड़ा मशहूर एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के स्टैंड पॉइंट से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 बल्ब हैं, एक है 500 वाट का बल्ब है और वो ऑपरेट कर रहा है 220 वोल्ट पे, और एक दूसरा बल्ब हमें थमा दिया गया है, वो है जी 100 वाट उसकी पावर रेटिंग है और उस पर जो वोल्टेज हैं दैट आर आल्सो 220 वोल्ट्स। अब पूछा ये गया है कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस लार्ज होगी, ये क्वेश्चन है, या ये वाला जो बल्ब हमें बाद में दिया गया है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लार्ज होगी। यानी अगर देखें स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है, बज़ाहिर हमें देख के ये लगता है कि ये ज़्यादा पावर वाला बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मगर शायद हमारे रिज़ल्ट्स ज़रा मुख्तलिफ आएंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होती है I इंटू वी। यहाँ पर अगर हम करंट की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास पावर आ जाएगी V स्क्वायर ओवर R। तो पहले बल्ब के लिए पावर P1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं पड़ी, सो पावर P1 विल बी इक्वलेंट टू V1 की वैल्यू वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, ये दर्ज कर दें ओवर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है ये R1, बल्कि पावर हमें गिवन है, यहाँ पे पुट कर दें 500, ये यहाँ पे आ जाएगा पावर 500। अब जी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास R1 रेजिस्टेंस इज़ इक्वलेंट टू 220 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ओवर 500, ये स्क्वायर यहाँ से चल रहा है, फार्मूले में मौजूद है। तो जब हम इसको हल करेंगे, सिंपल कैलकुलेशनें हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट R1 आ जाएगा दैट इज़ 96.8, रेजिस्टेंस के यूनिट लगाएंगे ओम। अब चले जाएं, दूसरा जो हमें बल्ब दिया गया था उसकी पावर P2 इज़ इक्वल टू, इसी फार्मूले से निकाल लेंगे V स्क्वायर ओवर R2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए R2 इज़ इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P2, तो हमारे पास R2 इज़ इक्वल टू V वोल्टेज 220 220 थी ओवर यहाँ पे पावर कितनी है 100, ये इसका स्क्वायर होगा। अब जी जब हम पावर निकालेंगे ये आ जाती है हमारे पास 484 यूनिट लगाएंगे ओम। हमसे पूछा गया था कि इज़ द फिलामेंट लोअर और हायर, हमने बताना है कि किसकी पावर लो है या किसकी पावर हाई है। तो आपके सामने क्लियर रिजल्ट्स हैं। इट मींस दैट वो बल्ब जो कि 100 वाट का था हैज़ ग्रेटर या लार्जर रेजिस्टेंस, उस बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है पावर को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दैट इज़ डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल। कोई ऐसा एक सर्किट बताएं जो कि कंटिन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल दे। न्यूसली वेरी यानी चेंज होता हुआ पोटेंशियल दे। तो उसका आंसर आप देंगे, बड़ा आसान सा आंसर है, आप लिखेंगे पोटेंशियोमीटर। हमने एक आखिरी टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 का, पोटेंशियोमीटर इज़ अ सर्किट विच विल गिव कंटिन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल। और पोटेंशियोमीटर को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। अगर आपको इसकी सर्किट डायग्राम याद हो तो ये इस तरह की थी।
ये हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी सोर्स EMF E लगा हुआ है और ये दो टर्मिनल होते थे स्टूडेंट, A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, और यहाँ पे होता था स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C। और आपको पता है कि ये C और ये टर्मिनल A के दरमियान हमने लगाया था कोई भी, हम फॉर एग्ज़ाम्पल गैल्वानोमीटर लगा देते हैं बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए, या अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मालूम करना है, चूँकि हमने पोटेंशियल को मालूम करना है, आप यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। तो ये पूरी वायर की रेजिस्टेंस आपको याद होगा कैपिटल R थी, और ये A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस थी दैट वाज स्मॉल r। अब आप जूँ इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को आगे या पीछे मूव करेंगे, हमें पता है कि जो इक्वेशन है इसकी करंट की दैट इज़ E/R, पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में पढ़ा था। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी पोटेंशियल VAC इज़ इक्वलेंट टू I स्मॉल r, क्योंकि A और C के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है। तो ये I की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, बिल्कुल ये एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक ही है आपका, इसमें नई कोई चीज़ नहीं है। तो पोटेंशियल बिटवीन AC इज़ इक्वलेंट टू E बल्कि ओवर R, ये I की वैल्यू इनटू स्मॉल r, तो VAC इज़ इक्वलेंट टू R/R इनटू E। तो अब जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पे स्लाइड करोगे तो ज़हर है आपका ये R चेंज होगा क्योंकि लेंथ चेंज होगी। जब R चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल चेंज होगा। आप पोटेंशियल को कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर सकते हो, इस सर्किट की मदद से आप पोटेंशियल को 0 वोल्ट से लेकर V वोल्ट या E वोल्ट तक आप जो है ना इसको वेरी कर सकते हो, जितने वोल्ट की आपकी बैटरी है। तो दिस इज़ सर्किट विच विल गिव द कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा, एक्सप्लेन वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है देन EMF व्हेन करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट। ये बताएं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज क्यों होता है। तो आप एक इक्वेशन से इसका आंसर दोगे कि हमें पता है जब हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो EMF ऑफ बैटरी इज़ इक्वलेंट टू V टर्मिनल प्लस I स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी R सेल। स्टूडेंट यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो है ना फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। ये IR हम इस तरफ ले आते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो V टर्मिनल इज़ इक्वलेंट टू EMF E माइनस I स्मॉल r। इट मीन्स दैट हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो इन दो पैरामीटर के बराबर है। अब जब करंट ड्रा होगा, जब सर्किट के अंदर से करंट ड्रा होगा, इसका मतलब है यहाँ से E में से ये फैक्टर माइनस होगा। जब माइनस होगा तो हमारा जो जवाब है वो उतना ही स्मॉल होगा। यही वो हमसे पूछ रहा है कि जब करंट ड्रा होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ क्यों होता है। तो ये इक्वेशन हमें सारे जवाब दे रही है कि जो करंट इंक्रीज़ करता जाएगा, ये देखें E माइनस ये इंक्रीज़ हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। या इसको हम यूँ कह सकते हैं व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज़ इंक्रीज्ड देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब है जब करंट इंक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r, आल्सो इंक्रीज। एनर्जी डिसिपेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसकी मदद से आप अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर मेमोराइज़ करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, उसको निकालने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हैं।
तो इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस थी, आपको अगर याद हो, और ये रेजिस्टेंस जो है एक ब्रिज की शक्ल में जुड़ी होती हैं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, आपकी बुक में भी बनी हुई है, वहाँ पे देख लेंगे। इसमें आपको समझाया था कि किस तरह से करंट जो है वो लूप की शक्ल में 3 लूप हमने बनाए थे और तमाम लूप की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज रखी थी, और उसके मुताबिक हमने जब इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास था R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4। ये एक इक्वेशन हमें हासिल हुई थी। तो अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस अननोन है, लेट आई से दैट ये R2 अननोन है, हमें नहीं पता ये कितने ओम की है, तो R2 किसके इक्वल होगी, Rx के। R2 हमारे पास Rx के इक्वल होगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन मैंने नीचे लिखी थी, R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे R2 की जगह Rx पुट कर दें तो हमारे पास R1 ओवर Rx इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4। ये Rx आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपके ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो जाते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट किसी भी टाइम में इसके न्यूमेरिकल अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के कॉन्सेप्ट्स जो है ना डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।